नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम की हमारी आज की श्रृंखला में। दर्शकों, ये 21वीं सदी का भारत है जिसकी बेटियां अब कमजोर नहीं, वो ऊर्जा से ओत-प्रोत अपार संभावनाएं लिए हुए हैं। हाँ, ये सच है कि आज से कुछ दशक पूर्व मेरा अस्तित्व शून्य था। मुझे ऐसा लगता था मानो समाज में मेरा जन्म एक श्राप है, मगर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और वो उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है जिन पर केवल पुरुषों का एकाधिकार था। इसीलिए आज मुझे मेरी नारी जाति पर गर्व है, क्योंकि हमने उन तमाम चुनौतियों का सामना किया और अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के बल पर हमने हमारा इतिहास संवारा, अपने अस्तित्व को संवारा। इसीलिए आज भारत की बेटी को राष्ट्र के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय ध्वज लहराने में भी सफल हुई है। वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रही है। वो कहीं आज शिक्षिका है तो कहीं डॉक्टर, और आज हम हर क्षेत्र में अपने सफलता के पैर पसार रहे हैं। और मेरी सफलता की ये कहानी मेरे संघर्ष की दास्तां को भी बयां करता है। तो फिर इतने संघर्ष के बाद जो सशक्तिकरण हमने हासिल किया है, जो उपलब्धियां हमने पाई हैं, उनका जश्न तो बनता ही है। इसीलिए तो हर वर्ष 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मनाते हैं। तो उन्हीं खट्टी मीठी यादों पर आधारित है हमारा आज का ये कार्यक्रम, जहां हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार हमने शून्य से शिखर का, शोषण से सशक्तिकरण तक का ये सफर तय किया है। और इस विषय पे हमसे चर्चा के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए दर्शकों हम आपको मिलवाते हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ हैं वीणा वासनीकर जी। आप हैं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, यांत्रिकी विद्युत, जगदलपुर। आपने अपनी मेहनत के बल पर अपने सपनों को पूरा किया और आज आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। वहीं दूसरी मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं सुचिता लकड़ा जी। आप हैं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जगदलपुर। तो आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना दर्शकों कि एक स्त्री का कोई घर नहीं होता, मगर वास्तविकता तो ये है कि एक स्त्री के बिना कोई घर नहीं होता। वीणा जी, हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव मनाते हैं, तो इस हेतु आप अपने अनुभवों से सीख कर आज हमारे दर्शकों से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? हर महिलाओं को सपने देखने का अधिकार है जी। और उन्हें पूरी हिम्मत और दृढ़तापूर्वक अपने सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होना जरूरी है जी। लेकिन महिलाएं अक्सर घरेलू वातावरण में रहती हैं जी। और अपने सपने को साकार करने में थोड़ा सा पीछे हट जाती हैं। जी। अमेरिका के एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अध्ययन के दौरान ये पाया गया है कि हर 8 महिलाओं के पीछे एक महिला जो होती है वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होती है। और ये जो है उनकी उम्र लगभग 25 से 44 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। जी। और महिलाएं जनरली घर में ही सारा समय व्यतीत कर देती हैं और उनका पूरा समय तीज त्योहार में चला जाता है। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। जी। और मेरा कहना यही है कि अपने सपने को साकार करने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और जो उच्च पद पर है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि उगते सूरज को ही हर कोई सलाम करते हैं। बहुत खूब। जी। जी। और महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम सशक्तिकरण संभव है ना। और इसके साथ साथ ही महिलाओं को लीगल अवेयरनेस के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 2019 में एक पहल करके एक शॉर्ट फिल्म आई थी जो लीगल अवेयरनेस के बारे में बताती थी, उसे मैंने को प्रोड्यूस किया था। तो वो उससे महिलाओं को काफ़ी प्रेरणा भी मिली थी कि महिला को यदि आगे आना है तो उसको सबसे पहले अपने मानसिक स्थिति से उबरना होगा, उसे अपने मानसिक वातावरण से लड़ना होगा, जूझना होगा, तब कहीं जाकर कि वो अपने सपनों को पूर्ण कर पाएंगे। अब सुचिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने दृष्टिकोण से मुझे बताएं कि आप एक नारी की शक्ति को किस प्रकार से देखती हैं और उसे किस प्रकार से विस्तारित करेंगी? नारी शक्ति को विस्तारित करने के लिए जी, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सामने लाना होगा। जी। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को, बालिकाओं को, साथ ही परिवार के जो बच्चे हैं
सबको आगे बढ़ाना है, जी जिससे हर नागरिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जी तभी हमारा नारी शक्ति का जो ख्वाब है वो ख्वाब है वो होगा। पूरा होगा। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कहा आपने। जी और साथ ही साथ महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, यौन शोषण होता है, जी इसके लिए हमको जागरूक होना होगा। जी तभी हम देश को जागरूक करेंगे, हमारा समाज जागरूक होगा, हमारा परिवार जागरूक होगा और हम देश को आगे उन्नति की ओर ले चलेंगे। ये अवेयरनेस ही एक शस्त्र है हमारे लिए, जहां महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें सशक्त कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ वीणा जी, अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आज आप एक प्रतिभाशाली स्त्री के रूप में समाज में हैं, आप एक जिला के एक उत्तरदायित्व को संभाल रही हैं। क्या व्यवहार आप महसूस करती हैं अपने प्रति जब आप सशक्त हैं? तो समाज किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का रवैया अपनाता है एक महिला के लिए जब वो देखता है कि एक नारी सशक्त है? समाज का रवैया वैसा ही है जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, समाज भी वैसे ही हमारे बारे में सोचता है। जी समाज का रवैया मेरे प्रति काफ़ी सकारात्मक रहा है जी क्योंकि उनका रवैया मेरे प्रति हमेशा एक कर्तव्य को पूरा करने वाली जी और समय सीमा में कार्य को पूरा करने वाली इस रूप में मुझे देखा जाता है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उनके द्वारा मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। सुचिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब एक परिवार ये समझेगा कि उनके बेटी और बेटे एक बराबर हैं, वहीं से ही नारी सशक्तिकरण की शुरुआत होगी। तो आप कैसे देखते हैं कि परिवार को कैसा व्यवहार करना चाहिए? नारी सशक्तिकरण परिवार से ही संभव हो सकता है, जी क्योंकि परिवार व्यक्ति का प्रथम पाठशाला होता है। जी तो बच्चे परिवार में सबसे पहले सीखते हैं। परिवार में जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जी और प्रोत्साहन करना कि हमको कहाँ तक आगे ले जाएंगे। जी मुझे भी अपनी माँ हमेशा प्रेरित करती थी जी कि आप आगे बढ़ो शिक्षा में, जी ताकि आपको देख के और लोग भी सीखें। बिल्कुल सही। तो माँ ही या नारी ही प्रथम गुरु होती है, जी जिसके कारण परिवार आगे बढ़ता है। साथ ही साथ पिताजी और घर के प्रत्येक सदस्य को भी सामने आना होगा, ताकि आगे परिवार और समाज एक दूसरे से आगे बढ़े। जी वीणा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम महिलाएं डरती हैं, घबराती हैं कि यदि हम स्वयं को समय देंगी, अपने प्रतिभाओं को निखारेंगी, तो कहीं हमारा परिवार पीछे ना रह जाए। ऐसी स्थिति में कई बार वो अपनी मन की बात भी नहीं कह पाती, अपने हुनर को संवार भी नहीं पाती। तो स्वयं को समय देना, स्वयं को सशक्त करना, ये स्वार्थी है या आज की नारी सशक्तिकरण की मांग है? इसे स्वार्थीपन तो नहीं कहा जाएगा, ये आज की मांग है। जी क्योंकि मेरे विचार में अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। जी है ना। क्योंकि हमारा अवचेतन मन है वो हमको इसके लिए रोकता है। हमको खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। चाहे हमको अंधेरे में भी अंधेरे को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही। हर जगह प्रयास करते रहना चाहिए। सुचिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप परिवार भी संभालती हैं और आज आप एक जिला स्तर की अधिकारी भी हैं। दोनों दायित्व बहुत बड़े होते हैं, तो आप इन दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से करती हैं? मैडम जी, इसके लिए मैं समय का बंटवारा करती हूँ, साथ ही साथ कार्य का बंटवारा करती हूँ। जी तो परिवार में हम सुबह जल्दी उठते हैं। जी उठने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, समय से बच्चों को स्कूल भेजना और साथ ही साथ स्वयं भी तैयार होके ऑफिस जाना है। तो समय को पहचानते हुए थोड़ा थोड़ा काम परिवार में, कोई सब्जी काट रहा है जी, कोई अपना बच्चा तैयार हो रहा है। जी। तो इस तरह से
हम सब में काम सब बांट में दें। काम बांटते हैं और काम आसानी से परिवार का हो जाता है, और साथ ही साथ परिवार भी खुश रहता है। और जैसे हम तैयार होकर ऑफिस जाते हैं, परिवार का टेंशन खत्म, और फिर ऑफिस जाने के बाद ऑफिस का में भी, काम जी। अपना उसमें फोकस रखते हैं। जी बिल्कुल। और ऑफिस का काम जैसे खत्म होता है, हम परिवार में जाते हैं, फिर ऑफिस का काम परिवार में बिल्कुल टेंशन लेके नहीं जाते बिल्कुल, हैं। ये सबसे अहम बात है। जी, जी जी वीणा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नारी शक्ति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बेटियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? मैडम, शिक्षा तो सबसे ज़रूरी है आज के समय पे। बिना शिक्षा लिए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, और शिक्षा के द्वारा ही हमें हर चीज़ सीखने को मिलता है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कहीं भी किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होगी। तो शिक्षा से ही मनुष्य का विकास संभव है, महिलाओं का विकास संभव है, मतलब सभी का विकास संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत बढ़िया। सुचिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि युग जो है वो 21वीं सदी में आ गया है, तकनीकी युग है। तो आज के समय में रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागना बेहद ज़रूरी है। कई जगह हम आज भी देखते हैं पुरानी परंपराएं आज भी चल रही हैं, जो एक छोटी वजह तो बन ही जाती है महिलाओं को पीछे खींचने के लिए। तो हमें उन परंपराओं को थोड़ा पीछे रख करके आगे निकलना होगा। ये नारी सशक्तिकरण की मांग है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मैडम जी, ये नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत ये जो रूढ़िवादी है जी, वो जरूर पीछे खींचती है। जी, तो अक्सर गांव में मैं जाती हूँ जी, तो कई लोग जादू टोना झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। कई प्रकार के मतलब कुप्रथाएं हैं। जी, तो जो हमको उचित नहीं है उसको त्यागना है, और जो हम 21वीं सदी जो आज का युग है, जी, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे अन्य क्षेत्रों में। तो ये रूढ़िवादिता को त्याग कर हमको नई तकनीक को अपनाना चाहिए, और जी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो सशक्तिकरण का जो पैमाना है वो निश्चित तौर पे तभी सार्थक सिद्ध होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। वीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप अपने कार्य दायित्व के लिए घर से बाहर आते हैं तो समक्ष कई चुनौतियाँ भी आती हैं। उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करती हैं और उनसे आपने क्या सीखा? आज आप अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मेरे सफ़र में चुनौतियाँ तो बहुत आई जी। कई बार परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाती थी, क्योंकि फील्ड भी ऐसा था कि डे नाइट काम करना है जी। तो परिस्थितियाँ कई बार विपरीत हो जाती थी। कई बार अकेले ही काम करना पड़ता था जी। तो उस दौरान सभी का सपोर्ट के कारण मैं और अपने दृढ़ संकल्प से मैंने कार्य को पूर्ण किया। सीखने का यही था कि किसी भी परिस्थिति में हमको घबराना नहीं चाहिए जी। हर परिस्थिति का हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने कार्य को मूर्त रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ज़रूर मेरे साथियों और प्रतिस्पर्धियों के पास मुझसे ज़्यादा कौशल होंगे, पर मेरी दृढ़ता ही मेरी सफलता का मूल मंत्र रही है। जी जी जी। तो मैंने जो भी कार्य किया समय सीमा में पूर्ण किया और दृढ़ संकल्प होकर कार्यों को पूर्ण किया। मैं किसी के कहने पर मैंने किसी भी कार्य को नहीं किया कि वो सामने वाला मुझसे कह रहा है कि ये कार्य करना चाहिए जी। मैं अपने मैंने चीज़ों को तथ्यों को मतलब जांच करके ही और अपने अनुभव से ही कार्य को पूर्ण करती हूँ। जी। सुचिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने कार्य के दौरान बस्तर की महिलाओं से भी भेंट करती होंगी। हाँ। आप उन्हें देखकर क्या महसूस करती हैं कि बस्तर विकास के पथ पे कितना आगे है और बस्तर की महिलाओं में क्या वो सशक्तिकरण आ चुकी है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं? क्योंकि बस्तर की महिलाएं बहुत ही सरल और सीधी साधी हैं जी, और साथ ही साथ कठोर मेहनती भी हैं जी। यहाँ की महिलाएं बांस शिल्प, धातु शिल्प, जी, कला के क्षेत्र में बहुत आगे हैं जी। साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं, जी,
जिससे महिलाएं आगे अग्रसर हो रही हैं, अपनी शक्ति को उजागर कर रही हैं। बिल्कुल सही जी। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन कुछ क्षेत्र में अभी भी पीछे हैं जी जैसे मैं अंदरूनी क्षेत्र में जाके देखी हूँ बस्तर में, जी 10वीं 12वीं के बाद बच्चे स्कूल पढ़ना छोड़ देते हैं, जी जिसके कारण आगे उच्च पढ़ाई उनका पीछे रह जाता है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ बाल विवाह करते हैं जी या फिर जैसे 18 वर्ष के बाद तुरंत शादी कर देते हैं, तो फिर उनका जो आत्मनिर्भरता है, जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। बिल्कुल सही जी। तो जिसके कारण हम बस्तर की महिलाओं को देखते हैं कि काफ़ी पिछड़ रहे हैं जी। तो हम महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको संबल प्रदान करें जी ताकि बच्चे और माताएं बहनें जी सबका आदर हो, सबका सम्मान हो जी और सबका विकास हो। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि जब तक हम उनमें आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे, संबल हम उन्हें नहीं देंगे, तब तक एक स्त्री का आगे बढ़ना संभव नहीं है। हाँ। इसी तर्ज पे यही प्रश्न मेरा आपसे भी है वीना जी, क्योंकि आप भी बस्तर में कार्य कर रही हैं, बस्तर की ही बेटी हैं। अपने कार्य के इन अनुभवों के दौरान आपने क्या देखा? बस्तर की कल की नारी और आज की नारी में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? कल की नारी और आज की नारी में तो बहुत अंतर महसूस हुआ है जी। कल की नारियों में शिक्षा के प्रति उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। जी बिल्कुल। बहुत कम नारियां ही मतलब शिक्षित हुआ करती थी, पर वर्तमान समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी नारी शिक्षा से वंचित है जी। और बल्कि मैं तो ये बोलूँगी आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही। और हमारे बस्तर से तो बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं सब आगे बढ़ के उच्च पद पर कार्यरत हैं। बिल्कुल सही। तो ये अंतर आप महसूस करती हैं जी। कल और आज के बस्तर में। जी। मेरा प्रश्न अब आपसे यही है सुचिता जी कि ये जो बाधाएं आती हैं महिलाओं के विकास में, जिनके बारे में आपने बताया, उसे दूर करने के लिए परिवार को ही जागरूक होना बेहद जरूरी है। बालिका के शिक्षा में प्रोत्साहन परिवार से ही आएगा। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी कि वो बेटियों की शिक्षा में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कर बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित करें? महिलाएं अबला नहीं, तबला नहीं, सबला हैं। बिल्कुल सही। महिलाओं को स्वयं सशक्त होना है और साथ ही साथ दूसरों को भी सशक्त बनाना है। जी। जब तक हम सशक्त नहीं रहेंगे, हम दूसरों को सशक्त नहीं बना सकते। तो हम महिलाओं से ही, परिवार से ही शुरुआत होती है। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम परिवार से महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाएं, साथ ही साथ समाज को और देश को भी आगे बढ़ाएं। वीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो भी सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक महिला स्वस्थ नहीं होगी उसका परिवार स्वस्थ नहीं होगा। हम अमूमन यही देखते हैं कि हम स्वयं रोटी बाद में खाते हैं, परिवार को पहले खिलाते हैं, जिसका परिणाम आज के समय में बस्तर की जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर भी हम देखते हैं। तो आप महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, इसके विषय पे क्या कहेंगे? महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो अपने परिवार को कैसे देख पाएंगी या उनकी कैसे सुरक्षा कर पाएंगी। इसलिए सर्वप्रथम तो उनको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रखेंगी, बीमारियों से जूझेंगी, तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। तो उन्हें हमेशा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा और समय समय पर हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए जी। क्योंकि लास्ट टाइम कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं तभी वो जाती हैं, जब हल्का सा फीवर होता है, कुछ होता है, तो वो ध्यान नहीं देती हैं। तो कभी कभी ये बीमारी ऐसा करते करते बहुत आगे बड़ी रूप में ले लेती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सुचिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने अनुभवों के बारे में बहुत बेहतरीन अपने अनुभव हमसे साझा किए, तो निसंदेह इस सफ़र में कई चुनौतियां आपके समक्ष भी आई होंगी। तो उन विडंबनाओं से आप किस प्रकार से निपटी और क्या कुछ सीखा आपने? देखिए मैडम, मैं एक्चुअल में बहुत गरीब परिवार से थी जी। 5 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी का डेथ हो गया था जी।
और गरीबी के साथ साथ मैं अनाथ भी थी। जी तो हमको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी कभी साबुन तक नहीं मिलते थे, खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलते थे। जी फिर भी हमने ये कोशिश किया कि हम पढ़ें। मैं स्कूल जाती थी, जी स्कूल में अपना दोपहर का दलिया मिल जाता था, उससे कम से कम मेरा शिक्षा के साथ साथ मेरा पेट भी भर जाता था मैडम। जी जिससे मैं धीरे धीरे उन चुनौतियों का सामना करते करते हम कई बार हम फिसल जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, लेकिन भी हम चींटी जैसे दीवार में चढ़ता है, फिसल के गिर जाता है। मैं भी उसी तरह कई बार गिरते भी थे, फिर भी संभलते थे और फिर आगे बढ़ते थे। जी। तो इस तरह से मेरा जो पहला ये कार्य का समय था वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मात्र 300 से मेरा स्टार्ट हुआ। 300 से स्टार्ट होते होते फिर मैं आगे बढ़ी और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि आज मैं स्वयं आत्मनिर्भर बन गई। और साथ ही मैं दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, जी। आगे हमेशा बढ़ते रहें। समय अब अपनी समाप्ति की ओर है और चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से आपके जो अनुभव हैं उन्हें साझा करें। तो वीणा जी, सबसे पहले आप। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि साक्षी भाव हर व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, सभी के प्रति समान भाव से देखना चाहिए और हर व्यक्ति में या हर महिलाओं में बोलना चाहिए कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव गुण होते हैं, तो उनसे हमें उनके पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें मूर्त रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें, अग्रसर हों, अपने सपनों को साकार कर सकें। और इसी के साथ एक पंक्ति बोलना चाहूँगी जी। से रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बिल्कुल जी। ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत बढ़िया। हमारे समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए फूल बनना होगा, तभी हम इन कांटों को रौंद पाएंगे। जी बिल्कुल। और सुचिता जी, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से अपने अनुभव कहें। मैडम जी, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी जी, हम स्वयं सशक्त बने और दूसरों को भी सशक्त बनाएं। जी। और सशक्त बनने के लिए हमको परिवार से ही और नारी से ही पहले सीखना होगा जी। और हम आगे नई उड़ान भर सकते हैं, देश को आगे तरक्की की ओर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से इस विषय पे चर्चा करके। निस्संदेह आज के कार्यक्रम से हमारी सहेलियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।